नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एक बार फिर से बदलेगी देश के उत्तरी राज्यों की आबो हवा। AQI के साथ बढ़ेगी धुंध, चलेगी शीतलहर। वर्तमान मौसमी घटनाओं की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सामान्य सुधार हुआ था, परंतु ऐसी संभावनाएं जताई जाती हैं कि आने वाले दिनों में उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी हवाओं के स्थान पर उत्तरी हवाएं अपना आधिपत्य जमा लेंगी, जिनसे प्रदेश की आबो हवा एक बार फिर खराब हो जाएगी, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब होने की संभावनाएं बन रही है और मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ने की भी संभावनाएं बन रही है। चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए 19 HCS अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी, भेजे जाएंगे नोटिस। पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल के दौरान भर्ती हुए HCS अफसरों पर एक बार फिर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार मुख्य सचिव ऑफिस सर्विस ब्रांच की ओर से इन्हें जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल के दौरान HPSC की ओर से लगभग 100 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। उस दौरान भर्ती कर लिए गए, लेकिन इस भर्ती में गोलमाल के सवाल खड़े हो जाने के बाद यह सारी भर्ती स्कैनर पर आ गई थी, जिस कारण सभी की ज्वाइनिंग ग्रहण लग गया था। यहां तक बताया जा रहा है कि वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग का डिप्टी सचिव अनिल नागर भी उसी बैच से है। कुल मिलाकर चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए और बाद में ज्वाइनिंग करने वाले 2016 बैच के यानी सिलेक्शन 2004 से जुड़े 19 HPS अफसरों पर जल्दी शिकंजा कसा जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि इन सभी की सेवाएं समाप्त करने के क्रम में नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत कर दी है। प्रवक्ता ने बताया कि अब आवेदक 2 निर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना दावा आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव, तैयारियों में जुटी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। अनिल नागर के मामले में सरकार द्वारा जांच करना इसका परिणाम है। HPSC मामले में जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की बैठक के बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में 56 नगर पालिका और परिषदों के चुनाव होंगे। इसके अलावा 2 नगर निगम फरीदाबाद और मानेसर और साथ ही 2022 में गुरुग्राम निगम चुनाव होगा। इन विषयों को लेकर बैठक बुलाई गई थी। हाई कोर्ट पहुंचा प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा वालों को 75% आरक्षण का मामला। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाली भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में आशंका जताई गई है कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा में इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है तथा वास्तविक कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन है। याचिका में इस एक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 25 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं आरंभ, कोविड वैक्सीन लगवाने वाले विद्यार्थियों को ही अनुमति। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 25 नवंबर से ऑफलाइन मोड में कक्षाएं लगेंगी, जिसकी तैयारियों के मद्देनजर MD कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने अधिकारियों, संकायों के अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्ष की बैठक ली। कुलपति ने कहा कि कक्षाओं में केवल उन विद्यार्थियों को ही आने की अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन के दोनों टीके या फिर एक टीका लगवाया है। इसी प्रकार फिजिकल मोड में कक्षाओं के लिए विभागीय प्राध्यापकों तथा अन्य स्टाफ का भी टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, छात्रावासों में भी उन विद्यार्थियों को ही रहने की अनुमति मिलेगी जिनको दोनों वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। युवाओं के पास एक और मौका, एस्टेट के लिए आवेदन करने की अंतिम डेट बढ़ाई गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट का आयोजन 18 व 19 दिसंबर 2021 को करवाया जा रहा है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी शुल्क भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक ऑनलाइन सुधार यानी शुद्धि कर सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन एवं शुद्धि की अनुमति नहीं मिलेगी तथा इस संदर्भ में कोई प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की जाएगी। सौर ऊर्जा ट्यूबवेल पर सरकार दे रही है 75% तक अनुदान। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जिले में किसानों को सौर ऊर्जा ट्यूबवेल पर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों से प्रत्येक वर्ष सोलर कनेक्शन लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभाग द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार सोलर पंप के उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनमें 3 HP DC, 5 HP DC, 7.5 HP DC तथा 10 HP DC सरफेस यानी मोनोब्लॉक शामिल हैं। बता दें कि योजना के तहत राज्य में 75% सब्सिडी के साथ सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता और राज्य सरकार 45% सब्सिडी प्रदान कर रही है।
बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, अब मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है आर्थिक सहायता, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आपकी बेटी हमारी बेटी योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होगी, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, लड़की अथवा माता पिता आदि दस्तावेजों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना आवश्यक है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किले को भेजने की तैयारी में दुष्यंत चौटाला। 3 साल पहले जींद में इनेलो से अलग हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बनाने की घोषणा की और 9 दिसंबर को जेजेपी पार्टी बनी। जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले झज्जर में जेजेपी द्वारा रैली की जा रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में पहली बार बनी पार्टी को प्रदेश के लोगों को भरपूर समर्थन मिला। जसपा 10 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही तो 10 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। 16% के आसपास मत भी मिले। रोहतक, झज्जर, सोनीपत को कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इनेलो से अलग बनी जेजेपी पार्टी को इस एरिया में मजबूत करने के लिए झज्जर रैली जेजेपी द्वारा की जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एस्टेट परीक्षा के आयोजन में करोड़ों के घोलमोल की आशंका से जुड़ा मामला उजागर हुआ है। आरटीआई में मांगी गई जानकारी के बाद यह भी उजागर हुआ है कि बोर्ड ने एस्टेट परीक्षाओं के आयोजन के लिए कराई परीक्षाओं में साल दर साल करीब 6 करोड़ रुपयों का चूना लगा डाला। हैरत की बात यह भी है कि 2016 से बोर्ड द्वारा पुरानी कंपनियों को ही एस्टेट कराने का ठेका दिया जा रहा है, जबकि एस्टेट के टेंडर से जुड़ी जानकारी भी बोर्ड के रिकॉर्ड से गायब हो गई है, क्योंकि आरटीआई में इसका जवाबी अधिकारियों ने यही दिया है कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर बोर्ड में पिछले 5 सालों से जुड़े एस्टेट में खर्च हुए करोड़ों की विजिलेंस जांच होती है तो कर्मचारी भर्ती घोटाले के बाद बोर्ड का यह सबसे बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है। किसानों के लिए खुशखबरी, क्रिसमस से पहले खाते में क्रेडिट हो जाएंगे 4,000 रुपए। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अगले महीने क्रिसमस से पहले आपके खाते में 4,000 रुपए जमा हो जाएंगे। पिछले साल भी पीएम किसान योजना की किस्त 25 दिसंबर को किसानों के खाते में डाली गई थी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। सरकार ये रकम किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। जिन किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है तो उन लोगों के खाते में 2 किस्तों का पैसा एक साथ आएगा, यानी उनके खाते में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा। गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने बढ़ाया। तीनों कृषि कानून रद्द करने की भी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। कैबिनेट ने इसे आगे जारी रखने को अप्रूवल दे दिया है। इधर एक और फैसले में कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले यानी 19 नवंबर गुरु पर्व के दिन इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने ये तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। अभी देश में 5G सर्विस लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन 6G टेक्नोलॉजी की तैयारी शुरू हो गई है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत स्वदेश में तैयार की गई 6G टेक्नोलॉजी की दिशा में काम कर रहा है। इसे 2023 के आखिर तक या फिर 2024 की शुरुआत में यानी 2 साल में लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है। इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को जरूरी परमिशन दी जा चुकी है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी कैलेंडर ईयर 2022 की दूसरी तिमाही में होने की आशंका है। यह प्रक्रिया आने वाले साल में फरवरी या मार्च की समय सीमा में कहीं भी खत्म होने की उम्मीद है। जियो और एयरटेल ने करीब 1 Gbps की अधिकतम 5G स्पीड हासिल की है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 5G ट्रायल के दौरान अधिकतम 3.5 Gbps तक की स्पीड हासिल की है।